नमस्कार, मैं जानकी शर्मा अपने चैनल गायत्री एनर्जी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं नवरात्रि, इसकी तिथियाँ और मुहूर्त। इस वर्ष 2024 में शरद नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन। प्रथम नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन है और घट स्थापना का मुहूर्त है। पहला मुहूर्त है सुबह 6:15 से 7:30 बजे के बीच। दूसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक और तीसरा मुहूर्त है शाम को 4:30 से 6 बजे तक। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन का व्रत अनुष्ठान करते हैं उन्हें इसी मुहूर्त में कलश स्थापना करके देवी की पूजा शुरू करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मानी जाएगी। इस दिन ये तिथि दोपहर में 12:08 तक रहेगी, उसके बाद नवमी लग जाएगी। अष्टमी का पूजन नवमी के साथ करना शुभ माना गया है, इसलिए अष्टमी की पूजा 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन होगी। नवमी का पूजन दशमी के साथ करना शुभ माना गया है, इसलिए नवमी की पूजा 12 अक्टूबर शनिवार के दिन होगी। इस दिन ये तिथि सुबह 11 बजे तक रहेगी। दशमी यानी दशहरा, इस दिन ये पूजा 13 अक्टूबर रविवार के दिन होगी। इस दिन ये तिथि सुबह 9:11 तक रहेगी। इसके बाद आती है पापांकुशा एकादशी, जो कि 14 अक्टूबर को सुबह 6:45 तक ये तिथि रहेगी, इसलिए एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर सोमवार के दिन किया जाएगा। आइए अब जानते हैं 9 दिनों में 9 देवी के रूपों का नाम। प्रथम रूप है शैलपुत्री का, द्वितीय रूप है ब्रह्मचारिणी का, तृतीय रूप है चंद्रघंटा, चतुर्थ रूप है कुष्मांडा, पंचम देवी है स्कंद माता, छठी देवी है कात्यायनी, सप्तम देवी है कालरात्रि, 8वीं देवी है महागौरी और 9वीं देवी है पूर्णता देने वाली सिद्धिदात्री। और दशमी के दिन विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं देवी कृपा पाने के कुछ विशेष उपाय। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, बहुत कर्ज है, मकड़ी के जाल की तरह आप उसी कर्ज में उलझते जा रहे हैं, तो आप सप्तम देवी कालरात्रि का पूजन अवश्य करें। यदि आप संतान से रिलेटेड चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं तो आप स्कंद माता का पूजन कीजिए 5वें दिन। यदि शादी ब्याह मंगल शुभ कार्यों की चिंता रहती है तो 6ठे दिन कात्यायनी का पूजन कीजिए। यदि घर में क्लेश बना रहता है तो 8वें दिन महागौरी की पूजा अवश्य कीजिए। अब इन पूजाओं को किस प्रकार किया जाए कि आपको तुरंत फल प्राप्ति हो, तो इसके लिए आप देवी का आह्वान इस प्रकार से कीजिए, इस मंत्र से, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः। आप इस मंत्र के साथ जिस भी देवी का आह्वान करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कर्ज की समस्या के लिए आप कालरात्रि का करते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रिये नमः ये बोलकर आप आह्वान कीजिए। आप कात्यायनी का आह्वान करना चाहते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी देव्यै नमः। इस प्रकार आप इस मंत्र के साथ जिस भी देवी का आह्वान करना चाहते हैं आप कीजिए। इस मंत्र के प्रभाव से देवी तुरंत प्रसन्न होती है, आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है और देवी की कृपा आपको तुरंत मिलने लगती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि आप इस मंत्र का आह्वान कर रहे हैं और 9 दिन के व्रत भी साथ में करते हैं तो आप गौ माता को भोजन अवश्य कराएं। यदि आप फल पर व्रत कर रहे हैं तो फल खिलाइए। एक समय भोजन पर कर रहे हैं तो प्रथम भोजन की थाली आप गौ माता को अवश्य खिलाइए। ये 9 दिन आप गौ माता की विशेष पूजा और सेवा कीजिए। गौ माता में सभी पितृ और देवताओं का वास माना गया है और गाय की तृप्ति देवताओं को तृप्ति देती है। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि आपकी नवरात्रि व्रत पूर्ण रूप से सफल हो, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो, आपका मंत्र भी पूर्ण रूप से सफल हो, तो आप गौ माता की सेवा नवरात्रि में अवश्य कीजिए। तो ये थे नवरात्रि से जुड़े कुछ उपाय। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको नवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं और विजयदशमी त्यौहार की भी आपको और आपके परिवार को विशेष शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।